मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 10 डेज आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आपको अपने डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और यह चैलेंज है कि 10 दिन बाद तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्या सिखाएंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? फर्स्ट, योर बिहेवियर। उत्तम क्षमा के दिन आप सीखेंगे व्हाट शुड बी योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आप एग्रेसिव हैं, आप क्रोधी हैं, आप किसी पे भी चिड़चिड़ा जाते हैं, और इसको जीतने के लिए आपके अंदर में जब उत्तम क्षमा धर्म आ जाता है तो आपका बिहेवियर जो होता है वह श्रेष्ठ हो जाता है, और वही कहलाता है योर बिहेवियर शुड बी वेरी पोलाइट, चार्मिंग नेचर, जिसे कहते हैं ना चार्मिंग नेचर। और वह कब आएगा? मारदो धर्म की ओर चलेंगे तो ये बच्चे फिर देखेंगे इधर उधर। मैंने कहा सेकंड डे ऑफ वर्कशॉप, दूसरा मारदो धर्म। तो जब भी कोई आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो पोलाइटनेस जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो मारदो धर्म आपको सिखाएगा पोलाइटनेस, हाउ टू गेट पोलाइटनेस इन योर लाइफ। थर्ड है आर्जव धर्म। आर्जव धर्म क्या कह रहा है? तो कहते हैं सिंप्लिसिटी। आपका जीवन कितना सिंपल होगा। ये सारी चीजें जो मैं यहां बोल रहा हूं, ये आपको उत्तम मार्जव, आर्जव, क्षमा, सत्य, शौच, संयम, त्याग, इस नाम से ये लोग सुनते नहीं है, और यही पैसा दे के आएंगे लाखों रुपए, हजारों रुपए, और कहेंगे देखो भाई व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड, व्हाट शुड बी योर बिहेवियर, हाउ टू बिहेव, हाउ टू बी अ सिंपल पर्सन, ऑनेस्टी। थर्ड चीज है शौच धर्म, उत्तम शौच धर्म। वो आपको क्या सिखा रहा है? अनग्रीडीनेस, अनासक्ति। जो आप भाग रहे हो इससे आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं कहलाती है। हाँ, जो लोग भोजन करने जाएं होटल में, कितने लोग गए? ये सब लीज पर्सनालिटी वाले पर्सन हैं, जिनके घर में खाने में नहीं मिलता, बेचारों को होटल जाना पड़ता है। हाँ, जिनके घर में अच्छा नहीं बनाना जानती वहां उसको भोजन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जिसके घर में शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन मिलता हो, वह कभी भी, वह अभक्ष वाले जहां नॉनवेज मिलता हो वहां पर खड़ा होकर भोजन नहीं कर सकता है। कितने लोग नॉनवेज और वेज रेस्टोरेंट में भोजन कर लेते हैं? कितने लोग आज नियम ले रहे हैं कि जहां नॉनवेज मिलता होगा वहां मैं कदम नहीं रखूंगा, वेज रेस्टोरेंट होगा वहीं पे खाऊंगा। बहुत बढ़िया। कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं को एक छोटी सी घटना, बच्चों ध्यान रखो, जहां पे चाहे आपका डोमिनोज हो चाहे पिज़्ज़ा हो, ये माँ थोड़ा सा आपको उदित, यदि माँ का हाथ जमीन पे लग जाए, जमीन पे लग जाए और वो रोटी बना रही हो, तो वही हाथों से बना के दे दे तो खा लोगे ना? खा लोगे? जमीन पे लग गया हाथ मिट्टी में और उसी से उसने रोटी बनाई और आपको दे दी है। और नहीं तो वो 3 इडियट्स जैसी माँ हो। अरे याद है आपको सबको? हमें भी याद है, हमने भी देखी है वो 3 इडियट्स वाली माँ। याद है सबको? भोजन बन रहा है, पसीना टपक रहा है, और क्या किया था? वो वाली माँ जब बनाती है भोजन तो आप भोजन नहीं करते हो। माँ का अगर किसी फुंसी हो गई हो, फुंसी में हाथ लग गया हो, और अभिषेक फुंसी वाला हाथ उसने ऐसे खुजलाया और उसी से खा लोगे? बेटा जब ये नहीं खा सकते तो जहां पे जिसने नॉनवेज को हाथ में पकड़ा हो और वह अभक्ष चूहे को, जैसे मरे हुए चूहे को बाहर फेंक के आते हो तो नहाते हो, ऐसे ही वहां पे अभक्ष चीजें, मांस के पिंड रखे हो, उसी हाथ से तुम्हें दिया हो और तुम्हें उसी से खाने में शर्म नहीं आती। तो जो लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे कि मैं नॉन वेज और वेज होटल को छोड़कर केवल उस जगह पे खाऊंगा, लोग उस माँ का हाथ का भोजन कर सकते हैं जो 3 इडियट में दिखाई गई थी। कितने शुद्ध होता है ना? जब यहां से निकलते हो, वो जहां पे स्लटर्स हाउस होते हैं तो क्या करते हैं ये लोग बच्चे? जैनों से मतलब नहीं है, कोई भी हो, अजैनी भी हो ना, सौरभ तुम्हारा कॉम्पिटिटर, उससे पूछना तुम जब स्लटर हाउस से निकलते हो तो ऐसे क्यों करते हो? वहां की गंदगी क्यों नहीं देखते हो? दूर से क्यों नहीं निकलते हो? जब वो ही गंदगी तुम्हारी थाली में आ जाती है उसको खाने में शर्म नहीं करते हो। कहां की स्मार्टनेस है? इसलिए जितने बच्चे हैं
जैन कुल तो ये कहता है कि बाजार का तो खाना ही नहीं चाहिए, शुद्ध खाओगे, क्योंकि जैसी वह 3 इडियट्स वाली माँ ने बनाया था वैसा ही वहां के बनाने वाले होते हैं। वो ये करके आते हैं उदित, उसके बाद हाथ नहीं धोते, बाकी आप सोच लेना। और कई चीजें माँ तो आपको तो बहुत आनंद आएगा इस बात में कि जब ये बड़े बड़ी कढ़ाई होती है, हम लोगों ने तो देखी है, महाराज जी से पूछेंगे। एक बार हम लोग जब विहार कर रहे थे और वह कढ़ाइयाँ जो होटल में होती हैं, नहीं हो तो यहाँ एक हम लोग को लेके गए थे और यहाँ पे एक मिठाई वाला स्थान पड़ता है, शायद कौन सा स्थान जहाँ मिठाइयाँ बनती हैं, वहां की सारी कढ़ाइयाँ कहाँ रहती हैं अभिषेक? जिसमें सुबह दूध उठा जाएगा वो कढ़ाई कहाँ रहती है? वो बाहर रहती है। रोज कौन घिसेगा? रात में कुत्ते और सूअर आते हैं, सफाई कर जाते हैं, सुबह आपको बना के दे दिए जाते हैं। कितना स्वाद आता है ना। अब देखो, इसलिए जैन कुल के बालक बालिकाएं या जैन कुल में जन्मा श्रावक कभी बाहर का भोजन नहीं करता था। फिर अब तो इतनी तो शर्म कर लो, जहां नॉन वेज और वेज मिलता होगा उस जगह पे कभी कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, कितने लोग नियम ले रहे हैं और कितने लोग इस बात को प्रचारित करेंगे कि इस स्थान पर हम भोजन नहीं करने देंगे। बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों को समझाएं, लॉजिकली समझाएं और वे मानेंगे। इस बात को आप 100% समझिए। यहां पर तीसरा धर्म आता है, पांचवा धर्म है सत्य। तो ट्रुथफुलनेस जिसके जीवन में आ जाती है वही तो पर्सनालिटी को आपको सही पहचान कराती है। छठे धर्म में आप संयम के बारे में सीखेंगे, उसका नाम है डिसिप्लिन। जिसके जीवन में डिसिप्लिन ना हो वह कैसे ग्रेट पर्सनालिटी हो सकता है। आगे उत्तम तप आपको डेडिकेशन सिखाता है, हार्ड वर्किंग सिखाता है, और जिसके अंदर में हार्ड वर्क और डेडिकेशन होता है वही तो जीव अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। फिर आगे आता है त्याग धर्म, जो सोशियलिटी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के बारे में ही सोचना चाहिए, दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए उत्तम त्याग के दिन आप 4 प्रकार के आहार दान आदि का वर्णन करते हैं, उससे सोशियलिटी आपकी लाइफ में आती है। अकिंचन, त्याग से हेल्पिंग नेचर, और जो आकिंचन धर्म है, मात्र मेरे बारे में मत सोचिए, पूरे लोगों के बारे में सींचिए। उस धर्म से आप सोशियलिटी सीखते हैं कि कैसे सामाजिक जीवन जीना है। और अंतिम है ब्रह्मचर्य, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट अथवा एथिक्स को सिखाया जाता है। अगर ये 10 चीजें आपने इस 10 दिनों में सीख ली तो आपकी पर्सनालिटी रियली रॉयल पर्सनालिटी कहलाएगी और आप परफेक्ट पर्सन कहलाएंगे। इसलिए कहीं भी